ईरान जंग रुक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। अब 15 दिनों तक कोई बमबारी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही सीज फायर का ऐलान किया। इधर आपको बता दें कि ईरान की ओर से भी सीज फायर पर ऐलान हो गया है। सीज फायर में हॉर्मुज खोलने पर भी सहमति बन गई है। बड़ी बात यही है, अब हॉर्मुज भी खुलेगा। वहीं अब इजराइल भी ईरान पर किसी तरीके का हमला नहीं करेगा। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर से सहमति जता दी है और अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में होगी। अब सवाल है कि आखिर 15 दिनों के बीच क्या क्या होगा या क्या कैसे किया जाएगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कहां होगी, कब होगी, और सबसे बड़ी बात हॉर्मुज को लेकर आखिर क्या है सभी देशों का प्लान जो बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका सीजफायर पर क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की डेडलाइन से पहले ही, आपको बता दें कल ये बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही सीजफायर का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले अभी 2 हफ्ते तक के लिए टाल दिए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। शांति समझौते की जो उम्मीद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी थी, वो ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले अटैक को फिलहाल के लिए रोक दिया है। खुद ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर कि आगे बातचीत होगी, विचार किया जाएगा, बातचीत उस पर हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। सहमति ऑलमोस्ट बन चुकी है। और इधर ईरान अमेरिका जंग सीजफायर की पूरी कहानी को आप समझिए कि इतना बड़ा जब माहौल बना तो अचानक से सीजफायर कैसे हो गया। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। तो फ्लैशबैक में चलते हैं। तो ईरान अमेरिका युद्ध की ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, आपको याद होगा। और अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो ईरान ने क्या किया, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब इस रास्ते से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी पूरी दुनिया में। अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी कि हॉर्मुज खोलो वरना हमला हम कर देंगे। अब ट्रंप ने मंगलवार की शाम 8 बजे ईस्टर्न टाइम के अनुसार तक का डेडलाइन सेट की। उन्होंने कहा यह डेडलाइन है। कहा कि अगर नहीं खोला आपने हॉर्मुज तो ईरान के पुल, पावर प्लांट सब नष्ट कर देंगे, ईरान की सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। ये ट्रंप की ओर से कहा गया था। 10 पॉइंटर्स का प्लान है ईरान का। वो क्या है वो भी आप समझिए। तो ईरान ने पहले अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पहली बड़ी बात, उसने ये साफ तौर पर कह दिया था कि अस्थायी शांति, टेम्पररी पीस नहीं चलेगा। ईरान ने इसके बाद अमेरिका को 10 सूत्री एक प्लान दिया और इसमें उसने मांग कर दी कि युद्ध को सबसे पहले तो हमेशा के लिए खत्म करिए, हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता बने, सैंक्शन जो लगाए गए हैं वो हटा दिए जाएं, युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ईरान ने यहां ये भी साफ तौर पर कह दिया कि अस्थायी ब्रेक सिर्फ दुश्मन को फिर से तैयार होने का मौका देगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए थे और उन्होंने ईरान को मिटाने की कसम खा ली और इसी के चलते मंगलवार 8 बजे की डेडलाइन उन्होंने तय की थी। और इसी दौरान पाकिस्तान ने बीच में आके मध्यस्थता की और मध्यस्थता करते हुए, बिचौलिए बनते हुए, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप से सीधे अपील की कि डेडलाइन 2 हफ्ते बढ़ा दी जाए और ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर बैठा जाए और बातचीत की जाए और ये जो डेडलाइन है इसे आगे और बढ़ा दिया जाए। ईरान भी सीज फायर पर इस वक्त सहमत है और ईरान ने भी अमेरिका के गुस्से को देखते हुए सीज फायर पर अपनी जो सहमति है वो जता दी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही 1.5 घंटे पहले सब कुछ हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर था उसका ऐलान हुआ। ट्रंप ने पाकिस्तान की अपील को मान लिया
और इसी के चलते सीज फायर का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी विदेश मंत्री के सीज फायर वाले बयान को भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और अब ईरान और अमेरिका अगले 15 दिनों तक कोई भी बमबारी नहीं करेंगे और साथ ही साथ 10 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद पाकिस्तान में शांति वार्ता होगी। क्या होगा अब ये देखना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ईरान, कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं कि ईरान अमेरिका सीजफायर की आखिर पूरी कहानी क्या है। तो CNN के हवाले से एक खबर आती है कि इजरायली अधिकारी अमेरिका ईरान के बीच एक युद्ध विराम को लेकर चर्चा होती है, असहज थे दोनों, और साथ ही इजराइल ने यह भी कहा लेकिन कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पहल का पालन करेगा और युद्ध विराम को सम्मान देगा। तो अब बयान भी सामने आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बात घोषणा कर दी और इस बात की, और ईरान और अमेरिका ने अपने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल सीज फायर का ऐलान कर दिया कि तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर जो है सहमति बना ली जाए, जिसमें लेबनान सहित, लेबनान याद रखिए क्योंकि इजराइल से सीमा शेयर करता है, वहां पर हिजबुल्ला अटैक कर रहा है लगातार और हिजबुल्ला पर अटैक किए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस फैसले का स्वागत करते हुए दोनों देशों के नेतृत्व का आभार जताया और 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी समझदारी दिखाई है और सकारात्मक रवैया दिखाया है और इसी के चलते अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस्लामाबाद वार्ता स्थायी शांति की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। भविष्य के गर्त में छिपा है आगे होने वाला क्या है, लेकिन ईरान के लोगों ने भी यहाँ बहुत साहस दिखाया। जैसे ही ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया वो सभी सड़कों पर उतर आए और शायद यही वजह रही कि ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।